संकल्प रैली है एनडीए की, और बीजेपी के नेता एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। और ऐसे में जो नेता बीजेपी के लोकसभा चुनाव में ताल ठोकना चाहते हैं, यानी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको तो दमखम दिखाना पड़ेगा। तो सच्चिदानंद राय की व्यवस्था है, ये बीजेपी के विधान पार्षद हैं और अब लोकसभा जाने की तैयारी में हैं। ये महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनकी जो व्यवस्था है रैली की, वो देखने लायक है। पटना में इतनी बड़ी व्यवस्था शायद ही किसी ने की होगी। तो आइए बात करते हैं सच्चिदानंद राय जी की क्या व्यवस्था है। सच्चिदा जी, इतनी बड़ी व्यवस्था है, पूड़ी कचौड़ी इतना अच्छा क्वालिटी का, वो तो दिख रहा है दमखम आपका। अब मेरे आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि इतना दमखम, इतना मेहनत कर रहे हैं, ये किस लिए? देखिए, हम जितनी भी रैलियां हुई हैं, हर रैली में, आज से नहीं, जब हम नीतीश जी के साथ हैं तब से लेकर आपने देखा है, आप तो मित्र हैं हमारे, आप जानते ही हैं। मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूं कि जब जो रैली में आए, अधिक से अधिक लोग कुछ पाए खाने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि शहर में पहुंचते हैं अफरा तफरी मच जाती है, और अगर जो लोग लाए होते हैं, अगर उनके आयोजन में कोई कमी रह जाती है तो लोग बेचारे बड़े निराश हो जाते हैं। तो मैं हर बार कोशिश करता हूं कि जितना हमारे लोग कर सकें, ये बात केवल धन बल का नहीं है, ये बनाना भी 25,000 पैकेट तैयार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। 4 दिन से 80 कारीगर लगे हुए हैं, तभी लग रहा है कि आज रात भर काम करेंगे तभी जाके पूरा हो पाएगा। जी, देखते हैं जरा, आपका जो लड्डू तो हमने देख लिया, बहुत अच्छा है, बड़ा है और स्वादिष्ट भी होगा, और पूड़ी भी देख लिया। आपका ये पैकेट है, जरा दिखाइए, इस पैकेट का क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो देखिए, नेता, देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो कहूँगा मोदी है तभी मुमकिन है। मोदी है तभी मुमकिन है। क्या मुमकिन है? मोदी है तो बताइए। अब एक मुमकिन तो आपने देख लिया, क्या 48 घंटे के अंदर अभिनंदन का सकुशल लौटना, ये तो पहले कभी नहीं हुआ था, कभी कल्पना भी किसी ने नहीं किया हो कि ये भी मुमकिन है। ये मुमकिन हुआ। 12 जहाज गए और जाकर ठोक के चले आए, तीन अड्डों को तबाह कर दिया। ये मोदी है तभी मुमकिन है। उरी का जवाब आपने देखा था, सर्जिकल स्ट्राइक, ये मोदी है तभी मुमकिन है। ये तो हुआ पाकिस्तान के और आतंकवाद के खिलाफ जवाब की बात। बाकी देखिए, घर घर में गैस, घर घर में बिजली, घर घर में इंश्योरेंस, जो बीमार पड़ेगा उसको 5 लाख रुपया का इलाज, और पता नहीं कितने हैं। तो मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, आपने देख ही लिया। लेकिन सच्चिदानंद राय है तो ये भी मुमकिन है। जी हाँ, इतना बढ़िया नाश्ता रैली में कहाँ मिलता है। तो इतनी बेहतर व्यवस्था है रैली में नाश्ते की। आप देखिए, इधर भी कई लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, उनके व्यवस्था की जा रही है, पैकेटिंग की जा रही है। तो इस पैकेट में क्या भरा जा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूड़ी है, ये पूड़ी रहेगी, गर्मा गर्म पूड़ी है, कल सुबह तक ठंडी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, पूड़ी ठंडी भी खा सकते हैं। पूड़ी है, सब्जी है और लड्डू का जो साइज है, वाकई ये लगता है कि गिनती नहीं गिनाई गई है। यानी एक लड्डू भी जिसको मिलेगा, खा पीकर कुछ देर के लिए संतुष्ट हो जाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी। सजदा जी, इस लड्डू को खाकर आपके रैली में आने वालों की भूख तो मिट जाएगी। आपकी जो इच्छा है कैसे पूरी होगी? उनको मैं पानी का बोतल भी दे रहा हूँ, खाएंगे और पिएंगे, मस्त रहेंगे। मेरी इच्छा देखिए, आज मैं एमएलसी हूँ, अभी 2.5 साल मेरा कार्यकाल बचा हुआ है, और पार्टी ने मुझे मौका दिया है, तब मैं आज एमएलसी हूँ। आगे पार्टी अगर चाहेगी कि मैं दूसरे स्तर पर भी पार्टी की सेवा करूं, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। नहीं, आप तैयारी कर चुके हैं लोकसभा चुनाव की ना? बिल्कुल, हमेशा तैयार है। तो देखिए, ये मैं ही नहीं, कोई भी कार्यकर्ता जो अगर राजनीति में है, और खास करके हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल राजनीति में कुछ करने के लिए मकसद से ही आए हैं, क्योंकि हमारी उम्र नहीं है कि मैं बिल्कुल नीचे से शुरू करूँ, तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ। मैं तो 2014 में भी ताल ठोके हुए था, टिकट नहीं मिला, तो क्या हम निराश हो गए? बिल्कुल नहीं, लगे हुए हैं। इस बार लड़ जाना है? लड़ जाना है नहीं, पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे। उम्मीद है ना? उम्मीद है, तभी उम्मीद पर दुनिया कायम है, ऐसा क्या कह रहे हैं? उम्मीद तो बिल्कुल है। अच्छा सजदा जी, वो समीकरण क्या है आपके पक्ष में, क्यों वो सीट आपके खाते में आनी चाहिए? अगर देखिए, अब ऐसे तो हमारी पार्टी जाति की राजनीति में विश्वास नहीं करती है, लेकिन एक सत्य है, जाति भी एक सत्य है, और समीकरण भी देखना पड़ता है, साधना पड़ता है, हर वर्ग को साधना पड़ता है। और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों तरफ मैं जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो सौभाग्य कहिए या जो भी कहिए, जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसको उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों में अच्छी संख्या है, और दोनों तरफ संतुलन बनाए रखने के लिए अगर 2 सीट भी देना है तो एक उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में देना चाहिए। उत्तर बिहार में पिछली बार हमारे वर्ग को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, ये अलग बात है। मोदी मैजिक है, इस बार भी मिले ना मिले, जीतेंगे तो मोदी ही। लेकिन अगर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वर्ग ज़्यादा संतुष्ट रहेगा, और उस हिसाब से महाराजगंज ही एक ऐसा सीट बनता है जहाँ पर हमारे वर्ग की संख्या बड़ी अच्छी है। अब देखिए, ये लोग ये करते रहेंगे, तुलना करते रहेंगे, किसकी संख्या ज़्यादा है, उसकी संख्या कम है, लेकिन वो सब बात की बात है। हमारे 3 विधानसभा क्षेत्रों से जो हमारे में पड़ता है,
बल्कि 4 बनियापुर को जोड़ दे तो 4 जगह से हमारे वर्ग के लोग विधायक बनते आए हैं, बनते रहे हैं, बने हैं। तो निश्चित रूप से संख्या हमारी संख्या बल होगी तभी होता है। उस हिसाब से महाराजगंज और उत्तर बिहार से किसी एक सीट को चुनना हो तो महाराजगंज वो सीट है, और उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि पार्टी अगर सामाजिक संतुलन को दिमाग में रखकर टिकट बांटेगी तो मेरा चांस बहुत बढ़िया बनता है। देखिए, अब तो जमाना वो रहा नहीं कि जनता के बीच नेता जाएंगे, चंदा वसूलेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब तो भाई जिसके पास दमखम होगा, यानी चुनाव में खर्चा करने का दमखम होगा, वही चुनाव जीतेगा भी और वही लड़ेगा भी। सजदा राय के पास सब कुछ है, धन, वैभव, मान सम्मान सब कुछ है, तो ये क्यों बाजी न मारें। इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से ये ताल ठोक रहे हैं और इनको पूरा विश्वास है कि पार्टी इनकी भावनाओं का ध्यान रखेगी। अगर नहीं भी ध्यान रखा तो भी पार्टी से इनको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उम्मीद तो है, इतना दिन से लगे हुए हैं। तो आपको एक खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक इस तरह की खबरें समय से पहुँचती रहें। धन्यवाद।